हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी लंबे टाइम बाद आ रही हूँ। आई हैव अ मेडिकल अर्जेंसी। आई वाज प्रेग्नेंट एंड मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी, सो इट वाज कॉम्प्लिकेटेड। मैं बहुत देर तक बैठ करके वीडियो नहीं बना सकती थी एंड माय हस्बैंड वाज बिजी टेकिंग केयर ऑफ़ मी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई विल टेल यू कि आपका प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस स्वीडन में कैसा होगा, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या मिलेंगी आपको, क्या करना है आपको। Everything very informative video for the ladies who are pregnant in Sweden और जो pregnant है और Sweden आ रही हैं like me. So I'll tell you everything in detail, so stay tuned. लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप वन। स्टेप वन ये है कि जैसे आप स्वीडन में हो ऑलरेडी, आपके पास अपना पर्सनल नंबर होगा, पर्सनल आईडी जो होती है वो होगा, तो उससे आप अपने बैंक आईडीज़ खोल लो एंड उससे आप एल्दित ओपन एक ऐप है, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी उसका लोगो, वो आप उसको डाउनलोड कर लो सो दैट आपके मेडिकल रिपोर्ट्स आप उसमें देख सको। जो अगर स्वीडन आ रहे हैं, प्रेग्नेंट हैं, वो आ करके प्लीज़ नेक्स्ट डे ही जा करके अपना सोशल नंबर ज़रूर लें। स्कैटरविकेट में यहाँ मैं मेंशन कर दूँगी, स्कैटरविकेट इज़ अ टैक्स ऑफिस हेयर, जहाँ आकर के आपको रजिस्टर करना होता है जब आप स्वीडन आ रहे हो, सो दैट आपको एक अपना पर्सनल आईडी मिले एंड उसके बाद ही आप अपना बैंक आईडी खोल सकते हो। बैंक जा करके बैंक आईडी खोलो एंड फिर आप ऑलदिट ओपन ऐप है 1177 है, उसके बाद ही आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, सारे मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हो वहाँ पे। सो ये दो इम्पॉर्टेंट काम तो आपने करने ही करना है। पहला बैंक आईडी खोलना एंड सेकेंड ये ऐप डाउनलोड करना। सो जैसे कि आपको पता है कि स्वीडन में प्रेगनेंसी में हर एक लेडी को डेडिकेटेड मिडवाइफ अलॉट होती हैं। जहाँ आप लोकेटेड हो, जहाँ आप अपने घर देखा है, यहाँ आप जहाँ फिर आपका घर जहाँ पर है उसके आसपास BMM होगा। मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में अभी भी मैं उतना फ्लुएंट नहीं हुई हूँ, सो आई मेंशन BMM का फुल फॉर्म नीचे। सो BMM होगा, वहाँ पे आप जा कर के अपने आप को रजिस्टर करवाओ, कॉल करो और बताओ कि यू आर प्रेग्नेंट, विच वीक यू आर, या फिर आप प्रेग्नेंट हो एंड ट्रैवल करके आए हो और यहाँ ही कंटिन्यू करने वाले हो प्रेगनेंसी। सो यू नीड टू इन्फॉर्म देम सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट यू एंड गिव यू अ डेडिकेटेड मिडवाइफ जो आपके आगे मेडिकल केयर को रखेगी, ध्यान रखेगी, आपकी अल्ट्रासाउंड, आपके मेडिसिन, आपके डॉक्टर अपॉइंटमेंट सारे का बुकिंग्स वही करती हैं। सो ओके, द मोमेंट यू रजिस्टर योर सेल्फ इन BMM आपको एक मिडवाइफ मिलेगी, वो आपका पहला चेकअप करेगी, एवरीथिंग शील चेक। आपका एक अच्छा खासा ब्लड टेस्ट होता है, दो आपने इंडिया में ब्लड टेस्ट करवा लिया हो तो भी होगा यहाँ पे ब्लड टेस्ट। जैसे मैं आई थी तो मेरा 8-9 ब्लड टेस्ट हुआ था एंड उसके लिए यू डोंट हैव टू पे। सिंपल सा बात है, प्रेगनेंसी इज़ फ्री इन स्वीडन। आपको किसी भी चीज़ के लिए पे नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड्स नहीं मिलते हैं करने के लिए अगर सिंगल प्रेगनेंसी है तो। जैसे बेसिक 4 या 5 होते हैं वही मिलते हैं, पर जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी होगी तो मे बी यू विल गेट मोर ऑफ अल्ट्रासाउंड्स, क्योंकि मोर डॉक्टर विजिट्स एंड मोर अल्ट्रासाउंड्स होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में। क्योंकि यहाँ पे ट्विन प्रेगनेंसी यहाँ क्या कहीं पर भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें, इसलिए आपका ध्यान ज़्यादा रखा जाएगा। सो जैसे कि आप जानते हो कि आप यहाँ करके आपको BMM में रजिस्टर करना है अपने आप को, आपको मिडवाइफ मिलेगी, पहला दिन आपका अच्छा खासा ब्लड टेस्ट होगा, बी प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि मेरा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आकर के आपका पहला अल्ट्रासाउंड जिस स्टेज में है, मान लो आप 5th मंथ में हो, तो आपको 5th मंथ में एनाटॉमी स्कैन जो होता है वो आपको मिलेगा 23 या 24th वीक में आपके प्रेगनेंसी के। एंड वहाँ जा कर के आप आराम से अपना बेबी देख सकते हो। योर हस्बैंड कैन विजिट यू इनसाइड, जाकर के अल्ट्रासाउंड में बड़ा सा स्क्रीन होता है, आप देख सकते हो आपके बच्चे को, अपने बच्चे का जेंडर जान सकते हो। मिडवाइफ वहाँ जो रहती हैं वो पूछती हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट रहती हैं, कि आपको जानना है आपके बेबी का जेंडर, आपको जानना है, आपकी फ्रेंड को बता दूं जो आपका जेंडर रिवील कर सके। ऐसा यहाँ होता है, जेंडर जानना इज़ वेरी कॉमन है। सो मुझे भी पता था मेरी बेबी का जेंडर क्या है, सिंस हमारा कोई फ्रेंड था तो हमें ही पता था कि हमें क्या होने वाला है। ओके, सो मूविंग ऑन, फर्स्ट बेसिक स्टेप्स क्या करने होते हैं। यहाँ एक वूपिंग कफ का वैक्सीनेशन लिया जाता है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, जो कि आपके 26 से लेकर के 32 वीक्स के बीच में लेना होता है। एंड वो आपको मस्ट हैव है लेना, क्योंकि यहाँ वूपिंग कफ है, थोड़ा है इन ट्रेंड। सो आपको यहाँ वूपिंग कफ का वैक्सीनेशन लेना होता है एंड वो वैक्सीनेशन भी फ्री है। एवरीथिंग
डे वन से जब से आपका टेक केयर किया जाएगा टिल यू गिव बर्थ टू योर बेबी, तब तक आपका सब कुछ ही फ्री है। आपकी मिडवाइफ आपका डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक करेगी, आपको बस बता दी जाएगा कि हाँ डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, यहाँ जाना डॉक्टर को दिखाने, ये टाइम पे बुकिंग है, आपको वहाँ पे नहीं करना है। आपकी मिडवाइफ अल्ट्रासाउंड का बुकिंग करेगी, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, आपके बेबी बम्प को मेजर किया जाएगा इंच टेप से कि कितना बड़ा हुआ है बेबी बम्प, इट्स गोइंग वेल और नॉट। आपकी मिडवाइफ ये अपना ड्रॉपलर लगा करके बेबी का मूवमेंट हर बार चेक करेगी, जैसे अब जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी, आगे टाइम बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे वो करते जाएंगे। सो इट्स वेरी इजी एंड पीजी इन स्वीडन। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपको इतने बड़े बड़े फाइल विथ सो मच ऑफ पेपर्स भी कैरी नहीं करना होता है। यहाँ अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट आपको हाथ में नहीं मिलेंगे, पर येस whenever you want you can ask any question to your radiologist, she will answer once she is done checking you। आप उसके बाद जितने questions आपके मन में आप पूछ सकते हो। इफ़ आपके मन के questions फिर भी क्लियर नहीं हुए तो नेक्स्ट हर अल्ट्रासाउंड के बाद एक मिडवाइफ के साथ आपकी बुकिंग होगी, आप उसमें जाकर के अपनी मिडवाइफ से पूछ सकते हो कि मेरा ये डाउट है, क्लियर इट अप एंड शी विल क्लियर इट फॉर यू। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे मन में रह गया मैं नहीं पूछ पाई, या अब आपको बहुत ज़्यादा डाउट है तो शी कैन बुक अपॉइंटमेंट फॉर योर डॉक्टर ऑल्सो, जिसमें आप जाकर के अपने डॉक्टर से सारे कुछ बुकिंग पूछ सकते हो कि आपको क्या हुआ है, कैसा, आपको क्या क्यूरियोसिटी है, क्या जानना है, एवरीथिंग। सो यहाँ हर आंसर्स दिए जाएंगे, पर हाँ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आप पैनिक नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ फेज़ एंड इट शुड बी, क्योंकि प्रेगनेंसी सच में बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ फेज़ विथ अ ब्यूटीफुल फेज़ जिसको आपने इंजॉय करना है एंड पैनिक नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर के, स्पेशली व्हेन यू आर हेयर। सो नेक्स्ट स्टेप है आपको मिलेगा हॉस्पिटल सेलेक्ट करना कि आप किस हॉस्पिटल में बेबी बर्थ देना चाहते हो। आपको 5 हॉस्पिटल्स मिलेंगे सेलेक्ट करने के लिए, टॉप प्रायोरिटी में आप 1 2 3 4 करके आप सेलेक्ट कर सकते हो, सो दैट जस्ट इन केस अब जिसमें आपने फर्स्ट वाले हॉस्पिटल को सेलेक्ट किया है पर आपकी डिलीवरी के टाइम उस हॉस्पिटल में बेड खाली ना मिले जस्ट इन केस, तो आपको सेकेंड में मिल जाए, थर्ड में मिल जाए, पर आपको कोई ना कोई हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, सो दैट आपकी डिलीवरी आराम से हो जाए। नेक्स्ट से आप जब भी हॉस्पिटल जाओ, जस्ट इन केस आपको कॉन्ट्रैक्शन घर पे शुरू हो गया या वाटर ब्रेक हो गया है, आपने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले इवन दो यू आर इन कैब, यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म देम कि हाँ मेरा ऐसा कुछ हो गया है, मैं आ रही हूँ। दे विल मेक श्योर कि यू हैव अ बेड रेडी ऑलरेडी, कि आप जाओ एंड जस्ट अपने रूम में ही चले जाओ, आपको कुछ भी नहीं करना होता, कोई पेपर साइन नहीं, कोई फ़ीस जमा नहीं करना होता है, आपको बस बता दिया जाता है कि हाँ ये आपका रूम है, आप जाके उसमें बैठ जाओ, आप अपने रूम में जाओ, लेटो, सामान लेके जाओ, अपना मेडिकल बॉक्स या मेडिकल बैग होता है वो आप पैक कर लो, आप और आपके हस्बैंड आराम से। एक रूम दिया जाता है जो बहुत ही अच्छा होता है, उसमें आप बैठ के आप खाना भी बना सकते हो, या फिर आपका वॉशरूम, सेपरेट वॉशरूम होगा, जस्ट लाइक अ स्टूडियो अपार्टमेंट वैसा आपका होगा। आप आराम से जा कर के वहाँ रहो, आपकी मिडवाइफ आएगी, आपको डॉक्टर्स चेक करने आएंगे, आपको पैनिक नहीं करना है, आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा क्योंकि दे आर हेयर टू हेल्प यू, पर आपको किसी चीज़ भी पैनिक नहीं करना है। द मोर यू पैनिक द मोर यू विल थिंक कि यू आर नॉट गेटिंग एनी हेल्प, सो आपको पैनिक नहीं करना है, एवरीथिंग विल गो स्मूथ एंड ईजी इफ़ यू कीप पेशेंस। सो मेरा एक्सपीरियंस स्वीडन में बर्थ देना बहुत अच्छा था। मेरा मन था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करूँ, सो आपको जैसे आपका डिलीवरी का टाइम सामने आएगा, आपको डॉक्टर बुलाएंगे, जिस हॉस्पिटल को आपने सेलेक्ट किया है जहाँ पे आपकी डिलीवरी होनी है, वहाँ आप जाओगे, आपसे डॉक्टर पूछेंगे कि यू वांट नॉर्मल डिलीवरी और यू वांट सिजेरियन, इफ़ यू वांट सिजेरियन आप कौन से डेट पे चाहते हो, ऐसा कुछ है आपका रिचुअल, रिलीजियस बिलीव जो आप अपने डिलीवरी में करते हो, हमें बता दो, विल मेक श्योर कि वो ऐसा हो। सो दे विल आस्क यू एवरीथिंग। आई वांटेड नॉर्मल डिलीवरी बट इट डिडंट हैपन, मुझे सी सेक्शन के लिए जाना पड़ा, पर जनरली यहाँ होता है कि यहाँ नॉर्मल डिलीवरी 90% नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। सो आप नॉर्मल डिलीवरी में एपिड्यूरल ले सकते हो, उसको कम करने के लिए लाफिंग गैस यूज़ कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि पेन रिलीफ की तरह लाफिंग गैस यूज़ की जाती है, यहाँ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पूछेंगे कि आपको बाथ टब में बर्थ देना है कि नहीं, क्योंकि दे गिव बर्थ बेबी को पानी में, सो इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू। आपका रूम वैसा बनाया जाएगा, ऑरा बनाया जाएगा, पर मुझे डिलीवरी मेरा नॉर्मल चाहिए था, बिना ये फैंसी चीज़ों के, सो मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही अप्लाई किया था। पर
अनफॉर्चुनेटली सी सेक्शन हुआ, पर यहाँ सी सेक्शन भी बहुत स्मूथ हुआ। ऑपरेशन थिएटर में माय हस्बैंड वाज अलाउड विथ मी, जहाँ मैं मेरा ऑपरेशन हो रहा था वो वहाँ खड़े होकर के देख रहे थे मुझे, एंड बेबी को निकलते हुए भी देखा। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है तो भी योर हस्बैंड इज़ अलाउड देयर विथ यू, सो टू गिव यू मॉरल सपोर्ट। दे टोटली बिलीव कि हस्बैंड को होना चाहिए। और इफ़ यू आर हेयर विथ योर हस्बैंड, बाकी कोई भी फैमिली मेम्बर अलाउड नहीं होता है हॉस्पिटल में। सो मेक श्योर कि व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, व्हेन यू आर गोइंग टू डिलीवर ए बेबी, आपका हस्बैंड आपके साथ हो फॉर दैट मॉरल सपोर्ट, फॉर दैट लव एंड केयर यू नीड दैट टाइम स्पेशली। सो मेरा एक्सपीरियंस स्वीडन में डिलीवरी करना बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में एंजॉय किया है, खेला है, कूदा है, भागी हूँ, दौड़ी हूँ, घूमा है स्वीडन। मैं 4th मंथ में थी तब मैं यहाँ आई थी इंडिया से, एंड इट वाज सो स्मूथ। मुझे कभी बिलीव ही नहीं होता अभी भी कि मैं बहुत स्मूथली बेबी डिलीवर कर दिया, एंड आई एन्जॉयड माई प्रेगनेंसी मोर देन आई एम एन्जॉइंग माई मदरहुड। ऐसा नहीं कि नॉट एन्जॉइंग माई मदरहुड, बट या आई एन्जॉयड माई प्रेगनेंसी अ लॉट। यहाँ कोई डराता नहीं है कि पानी कम हो गया है, डॉक्टर बोल दिए पानी कम हो गया है, अब तुम्हें पानी चढ़ाना पड़ेगा, या बेबी का हार्ट बीट ऐसा हो गया, बेबी का हार्ट बीट ऐसा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही स्मूथ जाता है। यहाँ पे आपको थैला भर के दवाई नहीं खाना होता है। यहाँ बहुत लोग दवाई नहीं खाते हैं। दे बिलीव कि आपको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए आपको बेबी को देना है तो गिव इट बाई फूड। सिंस आई एम इंडियन, माई इंडियन माइंड, मैंने फिर भी यहाँ दवाई खाए। यहाँ कोई भी दवाई नहीं खाना होता है। उनका बिलीव है कि आप अच्छा खाओ प्रेगनेंसी में, या बेबी विल बी गुड। एंड बिलीव मी, यहाँ के सारे बेबीज़ बहुत क्यूट एंड बहुत हेल्दी है, बहुत चब्बीज़ है। हमारे ऐसा नहीं है कि पतला दुबला है एंड मोटा नहीं हो रहा है, पर यहाँ बहुत क्यूट है। इवन दो दे डोंट ईट दैट मच ऑफ मेडिसिन अपने प्रेगनेंसी के दौरान, देयर बेबीज़ आर वेरी 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 क्यूट एंड वेरी चॉली एंड चबी टाइप। सो ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत ज़्यादा डरा देते हैं डॉक्टर कि ये दवाई खाइए, आपको ये दवाई खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। मेरे 5th मंथ में थोड़ा मुझे ब्लड क्लॉट्स निकलना शुरू हुआ तो मैं पैनिक कर गई थी, बट दे मेड मी रियलाइज़ कि इट्स जस्ट अ फेज़ होता है, ये हल्का फुल्का क्लॉट आना, इट्स नॉट अ बिग डील। बट या बीइंग मी, मैं डर गई थी, पर मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टर अप्रोच किया, मिडवाइफ अप्रोच किया, पर पता चला कि इट्स ओके, इट्स नॉर्मल टू गेट दैट। सो इट्स ओके टू हैव लिटिल बिट ऑफ अप्स एंड डाउन इन योर प्रेगनेंसी, पर आपको पैनिक नहीं करना है, किसी भी चीज़ को पैनिक नहीं करना लेकर के। इफ़ आपको कभी भी लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, एनी हॉस्पिटल का आप इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ़। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, जब मैं 2-3 बार मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, मुझे पता चला कि ऐसा कोई भी प्रेगनेंसी में आपको ऐसा लगे कि हाँ आपको यू नीड अ डॉक्टर, आप कोई भी हॉस्पिटल, नियर बाय हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ, दे विल हेल्प यू। सो या it was a beautiful experience. I gave birth to 2 babies. My baby boy and my baby girl are doing very fine, and I hope आपका प्रेगनेंसी भी स्वीडन में बहुत ईजी हो, बहुत आसान हो। मैंने हर क्वेश्चन, हर डाउट को क्लियर किया हो। इफ़ आई मिस आउट समथिंग एंड इफ़ यू वांट टू नो समथिंग, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो यहाँ पे, या फिर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट होके आ रहे हो, मेक श्योर कि यू कीप एवरीथिंग इंटैक्ट। आप वो माइंडसेट लेकर के आना कि हाँ यहाँ पेशेंस ही काम आएगा, आपका पैनिक होने से कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पे, क्योंकि दे टेक इट जस्ट एज नॉर्मल एज इट शुड बी। यहाँ कोई भी हड़बड़ा करके नहीं कहता, चाहे वो मेयर का बच्चा हो या मेरा बच्चा हो, इट्स ऑल ट्रीटेड इक्वली। सो इट्स ओके टू हैव less of appointments and less of ultrasounds है। तो all you need is taking care of yourself। अपने आप को प्यार करें, अपना अच्छा खाना खाएं, अच्छा बेबी का ध्यान रखें। मेक श्योर कि यू आर वेरी एक्टिव ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। आप सोए ना रहो, दवाई ज़्यादा ना खाओ। मेक श्योर कि जितना ज़रूरत है उतना ही न्यूट्रिशन आपकी बेबी को जाए, आप भी लो। सो here we come to an end of this video. Hope this video was useful and informative. If you want to know something and if I missed out something, comment down below. I'll make sure कि मैं जल्दी रिप्लाई करूँ। I am taking care of 2 babies alone here, so it's tough for me to make videos and talk and sit and talk for so long, making my husband busy there. So I'll make sure कि I comment का आपका रिप्लाई करूँ मैं, and आपके हर क्वेश्चन का हर आंसर दे पाऊँ, and make it easy for you. So here we come to an end. So bye bye, take care.